तू भी कभी दिखाई दे। ये ठीक हो जाए, इसे पढ़ने के लिए कहीं बाहर भेज दूंगा। आप रह लेंगे उसके बिना? इसके बिना रह लूंगा, लेकिन इसके बगैर नहीं। अगर बेटा इससे कुछ हुआ ना, तो तुम्हारा ये बाबा भी जिंदा नहीं रहेगा। मेरी जिंदगी है ये। मुझसे वादा करो आहत, चाहे मैं रहूं या नहीं रहूं, तुम इसका हमेशा ख्याल रखोगे। पापा, जानता हूं मैं, जिस तरह मेरी जान तुम दोनों में अटकी, तुम दोनों भी मुझसे ऐसी मोहब्बत करते हो, लेकिन ये जिंदगी कहां मुस्तकिल रहने देती। अगर इंसान के हाथ में कुछ होता, तुम्हारी मां समझ को मैं कभी मरने ही नहीं देता। जानता हूं मैं, पहले ही मैं अपनी जिंदगी में बहुत अहम लोगों को खो चुका हूं, लेकिन अब नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं पापा, ना तो आपको कुछ होने दूंगा और ना इसे। ये मेरा वादा है आपसे। आपको मेरी देर से बताने पर एतराज है या जिशान से शादी पर? अगर जिशान आपकी नहीं हो तो क्या उन्हें किसी का भी नहीं होने देंगी? क्या वो सब खैरियत तो है? ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे, जैसे मैंने कोई फिर से गलती की? क्या बात है, कोई बताएगा मुझे? क्या बात क्या? अम्मी, अम्मी, सब परेशान हैं, सब नाराज हैं, लेकिन कोई भी मेरी गलती बताने को तैयार नहीं है। कम से कम आप ही मुझे बता दें कि मेरी गलती क्या है। हमारी परेशानियों में तो तुमने इजाफा किया हुआ है, कभी हमारी जिंदगी से जाकर और कभी हमारी जिंदगी में लौट कर। क्या कर दिया मैंने, क्या गलती की है मैंने? गलती हमसे हुई है ये मानकर कि तुम ठीक हो गए हो, लेकिन नहीं, तुम्हारी वही मनमानी, वही जिद, वही अम्मी, फैसले। कैसी जिद, कैसे फैसले, कुछ तो बताइए। तुमने सैरिश से क्या कहा है? क्या कहा है मैंने सर? यही कि तुम उससे शादी करोगे।
क्या? मैं सैरिश से शादी? अम्मी क्या हो गया है? मैं क्यों करूंगा ये बात? हाँ, वो सबको कहती फिर रही है कि तुम दोनों शादी कर रहे हो। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो जाओ जाके पूछो उससे। सिर्फ पूछूंगा नहीं, बल्कि सबके सामने सच कबूल करवाऊंगा उससे। सैरिश! जी सबकी जो गलत फहमी है ना, उसे दूर करो। कैसी गलतफहमी? वही जो तुमने इन सबसे कहा है। तुम्हारी मेरी शादी के मजाक को ने सब सच मान रहे हैं। सच है तो सच मानना भी चाहिए ना। पता नहीं आपकी और मेरी शादी का सुन के सब लोग क्यों इतना बड़ा इशू बना रहे हैं। सैरिश, होश में हो तुम? और मैंने कब कहा तुमसे कि मैं तुमसे शादी करूंगा? कब कहा मैंने? करेंगे, जरूर करेंगे। आप लोग प्लीज मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, मुझे इनसे कुछ जरूरी बात करनी है। प्लीज आप मेरे साथ चलिए। बस बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो हम सबके सामने ज़िशान का हाथ पकड़ के ले गई और आप लोगों में से किसी ने कुछ बोला भी नहीं। प्लीज मत रोको मुझे, मैं भी तो देखूं जाके कि बंद कमरों में कौन सा ड्रामा हो रहा है। अम्मी अम्मी रुक जाए। ईमान ठीक कह रही है शमीन। देखो सैरिश अगर ना समझे तो ज़ीशान तो समझदार है ना, वो हरगिज उसकी बात नहीं मानेगा शादी की।
क्या कहा सरिश ने? क्या कहा उसने? बोलते क्यों नहीं हो? चुप क्यों हो? बताओ कुछ। मेरे इस फैसले से आप सब लोग खुश नहीं होंगे। मेरा भी वही फैसला है जो सरिश का है। मैं सरिश से शादी करूंगा और वो भी इसी हफ्ते। महीने, दिनों और हफ्तों का फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? हाँ, मेरा भी वही फैसला है जो जिशान का है। अब आपकी मर्जी है कि आप इस फैसले को मानकर मेरी खुशी खुशी रुखसती करें या मुझसे मुंह फेर लें। लेकिन मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। मैं तुम्हारे इस फैसले पर तुम्हारी चची, प्लीज, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी होने वाली बीवी पे कोई हाथ उठा। ईशान, तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? जी अब्बू, वही जो इस घर के बेटे को करना चाहिए। शादी करना कोई गुनाह तो नहीं कर रहा ना? हमारी खुशी, हमारी मर्जी जाने बिना जिशान इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। इसमें यकीन ना आने वाली कौन सी बात है? पहले भी तो हमें कई बार चोटें पहुंचा चुका है। मैं तो तुम्हें कहा था कि उससे कोई उम्मीदें मत बांधो, मगर तुम्ही ने कहा कि वो बदल गया है। अब मुझे छोड़ो, उसने तो तुम्हारा भरोसा भी कायम नहीं रखा। मुबश्शिर, अब क्या होगा? होना क्या है? एक नई जंग है, एक नए इम्तिहान का आगाज है। या यूं कहो कि कोई बद्दुआ इस घर को चिमट गई है।
जो कि सिर्फ किसी की दुआ या नेकी ही काट सकती। आप ऐसा करें, आप जिशान को बिठा के समझाएं। आपने भी सुना, मैंने भी सुना। सैरिश से बात करने से पहले उसका फैसला कुछ और था, फिर यूं अचानक सब कुछ कैसे बदल सकता है? तायरा, उसका रवैया और सोच बेलचक है और उसका अंजाम भी मुझे साफ नजर आ रहा है। तुमने देखा नहीं वो शमीम के सामने किस तरह खड़ा होके तो सैरिश की पुष्ट पनाही कर रहा था। तुमने उससे बात करनी है, जाकर कर लो, लेकिन उसे कह देना कि उसका ये फैसला मुझे काबिल कबूल नहीं है। रोम रोम कहता है हमारा प्यार न होगा फिर दोबारा। खेलते हैं आँखों से ख्वाब तुम्हारे, हैं ये गवाह सारे आसमां के तारे। तुम अखियों का नूर होगा, क्यों अखियों से दूर होगा, क्यों अखियों से दूर होगा, वजह क्या मजबूर होगा। तुम अखियों का नूर होगा, क्यों अखियों से दूर होगा, क्यों अखियों से दूर होगा, वजह क्या मजबूर होगा। सारी रात मैंने किस अदियत से गुजारी, कुछ अंदाजा है आपको? ज़ीशान अक्लमंद है, समझदार। कहां गई उसकी समझदारी? सैरिश को बागी करने में ज़ीशान का ही हाथ है बीजान, ये बात मान लीजिए आप। इतने सालों हमने उसकी शादी को कबूल नहीं किया, तो क्या उसका बदला हमसे अब ले रहा है? वरना दुनिया में न लड़कियों की कमी है न रिश्तों की। शमीम, ज़ीशान के इस फैसले ने मुझे भी बहुत मायूस किया है, लेकिन अब जो वो ये फैसला कर ही चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि ईमान की शादी तक उन्हें रोक लिया जाए। क्या मतलब? कैसा फैसला बीजान? नहीं, मैं इस रिश्ते पे राजी नहीं हूं। ना कल थी, ना आज हूं, ना आने वाले सालों में होंगी। मेरी ईमान को जितने दुख दिए उसने, उसकी आंख का एक एक आंसू का कर्जदार है वो। आप सब लोग शायद भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूली। जो शख्स मेरी बड़ी बेटी के लिए ठीक नहीं था, वो मेरी छोटी बेटी के लिए कैसे सही हो सकता है? नहीं बेचा, मैं मर जाऊंगी लेकिन सैरिश की शादी ज़ीशान से नहीं करूंगी। शादी में इतना कम वक्त देकर तुम ऐसे कैसे आराम से बैठ सकते हो? जाओ, जाके शादी की तैयारियां करो, और हो सके ना तो बाराती भी खुद ही ले आना।
क्योंकि हम में से कोई भी तुम्हारी शादी में शिरकत नहीं करेगा। तो क्या फर्क है? पहले भी तो आप सबने मुझे अकेला छोड़ दिया, आज फिर छोड़ दिया। क्या क्या कहा? हमने तुम्हें तन्हा छोड़ा था। पहले भी तुमने अपनी मर्जी की थी और आज भी जो कुछ कर रहे हो तुम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कर रहे हो। ख्वाहिश? काश के कोई जान सकता मेरी ख्वाहिश की। आप तो मां हैं, आपसे बेहतर कौन जान सकता? मम्मी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं हमेशा गलत फैसले करूंगा? सहरिश से शादी का फैसला इस घर की भलाई के लिए भी तो हो सकता है। तुम शायद भूल रहे हो, सहरिश ईमान की बहन है। वो ईमान जिससे तुम मोहब्बत करते थे। तुम दोनों की यादें इन दीवारों पर नक्श हैं, जिन्हें ईमान ने गड़ा खोदकर मिट्टी में दफना दिया था। तुम फिर से उन यादों को दोबारा जिंदा करना चाहते हो। ये तकलीफ-दे फैसला किसी के लिए भलाई नहीं हो सकती। और तुम्हें सहरिश क्यों मिली थी शादी करने के लिए? तुम्हारी चची एक दुखी माँ होने के साथ साथ बेवा है, और एक बेवा की बद्दुआ तुम्हें तबाह बर्बाद करके रख देगी, याद रखना। इससे ज्यादा और क्या बर्बाद होगा? क्या कर रही हूँ? कॉफी बना दूं? क्या मुझे भी एक कप कॉफी मिल सकती है? अभी बनाती हूँ। सब घर वाले नाराज हैं मुझसे। क्या तुम नाराज नहीं? नहीं। पूछोगे नहीं मान के मैं ये शादी क्यों कर? तुमने फैसला किया और सबको सुना दिया, किसी को वजह नहीं बताई, तो फिर मुझे क्यों बताना चाहते हो? मेरे दिल में तुम्हारे लिए ना पहले कोई बुराई थी और ना अब है। क्या तुम खुश नहीं हो इस शादी से? होती खुश अगर तुमने फैसला अपनी मर्जी, अपनी खुशी से किया होता। ये फैसला मैंने अपनी मर्जी से ही किया, हाँ, लेकिन खुश नहीं हूं इस शादी से। शायद इसीलिए सारे घर वाले नाराज हैं मुझसे।
क्यों लग रहा है कि मेरी ज़िशान से शादी का सुन के इस घर में सबकी नींदें उड़ गई हैं, आप समेत? हालांकि मेरी शादी का सुन के इस घर में खुशियां मनानी चाहिए। इस घर की पहली शादी है, लेकिन कोई खुशी नहीं। मुझसे अच्छी तो आप रही। 2 मंगनियां हुई, निकाह हुआ, फिर दोबारा निकाह होगा, फिर धूमधाम से शादी होगी। लेकिन मेरी तो ये पहली शादी है और कोई हंगामा ही नहीं। अब आप ही डिसाइड कर लें कि आपको इस घर में किस तरह का हंगामा चाहिए। वो जो शादी की खुशी की ढोलक बजने पर होता है, या जंग की शुरुआत पे? मुझसे क्या चाहती हो? 1 हफ्ते में मेरी शादी है। शादी तो मेरी जरूर होगी ज़िशान से, चाहे अम्मी राजी हो या ना हो। मैं चाहती हूँ कि आप अम्मी को समझाएं कि जिद छोड़ दें और मुझे खुशी खुशी रुखसत करें। दुनिया को दिखाने के लिए मेरी शादी में शरीक हो जाएं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इतनी जल्दी शादी करने की नौबत कैसे आ गई? तुम ये फैसला मुझे और अम्मी को एतमाद में लेके भी कर सकती थी। चलो अम्मी को ना बताती, मुझे बता देती, मैं अम्मी को खुद कायल करती। तुम्हारी अपनी जल्दबाजी की वजह से ही घर में इतना हंगामा हुआ है और हालात इतने बिगड़ गए हैं। जिन हालात का जिम्मेदार आप मुझे ठहरा रही है ना, उनके बिगड़ने में आप सब लोगों का रवैया भी शामिल है। मैं अपनी जिंदगी, अपनी जात का फैसला करने का किसी को हक नहीं दूं। आप अम्मी को कायल करें, वरना नताइज बहुत बुरे होंगे। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें भी मुझसे कुछ कहना है? कहा और समझाया उसे जाता है जिसके पास दिमाग हो। तुम्हारे पास तो ना दिमाग है और ना ही दिल। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे नींद आ रही है और मैं सोने जा रही हूँ। सबका सुकून बर्बाद करके तुम्हें नींद कैसे आ जाएगी? तुम्हें इस बहस में पड़ने के बजाय अपने भाई के साथ जाकर शादी की तैयारियों में मदद करवानी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है भाई अपनी खुशी से तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो रहे हैं? 100%। मैंने उनसे कोई जबरदस्ती नहीं की और ना ही गन पॉइंट पर रखकर हाँ करवाई। तो मुझसे शादी अपनी खुशी से कर रहा है। हो ही नहीं सकता। जिस कामयाबी का जश्न तुम मना रही हो ना, वो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। चलो तुमने मेरी कामयाबी को माना तो अब क्या फर्क पड़ता है कि कामयाबी मैंने कैसे और किस तरह हासिल की? सरिश, तुम इंतहाई खुद गर्ज इंसान हो। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। खुद गर्ज नहीं, हिम्मत वाली को। कामयाबी को पाने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, जो मैंने दिखाई है। ज़िशान शादी के लिए कैसे राजी ना होता है? उनके सामने एक मजबूर लड़की जो खड़ी थी, यकीन तो करना ही था। सरिश, क्या कर रही हो तुम? प्लीज शोर मत मचाएं। बात कुछ ऐसी है कि मैं सबके सामने नहीं कह सकती। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए। क्या यकीन करूं तुम्हारा? और क्या कहा है तुमने सबसे नीचे? कि मैं तुमसे शादी करूंगा? ये तुमने सोच भी कैसे लिया सरिश? देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ।
आपके अलावा मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे यकीन है कि आप मेरे राज को अमानत की तरह संभाल कर रखेंगे। कैसी अमानत? कैसा राज? पता नहीं कैसे मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है। एक अनजाने लड़के से मोहब्बत कर बैठी। मेरी बात अम्मी को पता चल गई ना तो वो मर जाएगी और आप भी जिंदा नहीं रहेंगी। प्लीज, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। प्लीज, आप मुझसे शादी करेंगे ना? खामोश क्यों है? जवाब दे। आप ही ने आपके लिए, इस घर के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। अब बात आपकी है। आप उनके एहसानों को उतारते हैं या आप तीनों माँ बेटियों को मरने के लिए छोड़ देते हैं? किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं करूंगा तुमसे शादी। बेचारे मर्द कितने इमोशनल होते हैं ना, औरत के 2 आंसुओं पर पिघल जाते हैं। अभी तो सिर्फ शादी के लिए राजी किया है, आगे आगे देखो होता है क्या। ख्वाहिश? काश के कोई जान सकता मेरी ख्वाहिश क्या। आप तो मां हैं, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। मम्मी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं हमेशा गलत फैसले कर लूं? सैरिश से शादी का फैसला इस घर की भलाई के लिए भी तो हो सकता है। तुम शायद भूल रहे हो, सैरिश ईमान की बहन है। वो ईमान जिससे तुम मोहब्बत करते थे। तुम दोनों की यादें इन दीवारों पर नक्श हैं, जिन्हें ईमान ने गड़ा खोदकर मिट्टी में दफना दिया था। तुम फिर से उन यादों को दोबारा जिंदा करना चाहते हो। ये तकलीफदेह फैसला किसी के लिए भलाई नहीं हो सकती। और तुम्हें सैरिश ही क्यों मिली थी शादी करने के लिए? तुम्हारी चची एक दुखी माँ होने के साथ साथ बेवा है, और एक बेवा की बद्दुआ तुम्हें तबाह बर्बाद करके रख देगी, याद रखना। इससे ज्यादा और क्या बर्बाद होगा? मेरा भी वही फैसला है जो ज़ीशान का है। अब आपकी मर्जी है कि आप इस फैसले को मानकर मेरी खुशी खुशी रुखसती करें या मुझसे मुंह फेर लें, लेकिन मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। मैं तुम्हारे इस फैसले पर तुम्हारे चची प्लीज, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी होने वाली बीवी पे कोई हाथ उठा। अम्मी, कब तक कमरे में बंद रहेंगे? सब नाश्ते पे वेट कर रहे हैं आपको।
अच्छा चलें, चाय ही पी लें आप। रख दो, जब दिल चाहेगा तो पी लूंगी। अम्मी, इस मामले को आप जितना उलझाएंगे ना, उतना उलझता चला जाएगा। आप जानती नहीं है क्या सरिश को? कितनी जिद्दी है वो। एक बार किसी चीज की ठान ले तो उसका फैसला कोई नहीं बदल सकता। तो तुम क्या चाहती हो बेटा? मैं उसके फैसले के सामने अपने घुटने टेक दूं? कभी भी नहीं। वो मरती मर जाएगी, लेकिन मैं ज़िशान से उसकी शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगी। अगर उसने वाकई कोई ऐसा इत्तेहाई कदम उठा लिया तो आप जी लेंगी उसके बगैर? मान जाइए अम्मी, इस सच को किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लें। कैसे कबूल कर लूं बेटा? कैसे? कैसे भूल जाऊं कि तुम और ज़िशान? जो रिश्ता कभी बना ही नहीं, उसके टूटने का क्या मलाल? मान ले कि तकदीर ने ज़िशान को आपका दामाद बनने के लिए चुन लिया था। एक बेटी के लिए ना सही, दूसरी बेटी के लिए सही। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।